अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फोन वर्ल्ड। आज मैं अनबॉक्सिंग करूंगी Vivo Y27s का, जो कि मिड रेंज कैटेगरी में लॉन्च किया गया है। कुछ हाईलाइट पॉइंट्स के बता दूं, 44 वॉट का इसमें फ्लैश चार्ज है, 5000 mAh की बैटरी है। ये जो वेरिएंट है मेरे पास, ये 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। प्राइस ऑनेस्टली मुझे अभी तक कंफर्म नहीं है, जैसे मुझे पता चलेगी मैं ज़रूर शेयर करूंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक्सटेंडेड रैम का भी ऑप्शन है, लार्ज स्टोरेज आपको दी गई है, फुल HD डिस्प्ले है, सनलाइट डिस्प्ले दिया गया है, 50 मेगापिक्सल पोर्ट्रेट कैमरा है। तो लेकिन अगर मैं इसके फीचर्स को देखूँ और इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशन को देखूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम डिवाइस लग रही है। और कलर जो मेरे पास है वो है बर्गंडी ब्लैक कलर का। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे ख्याल में इस डिवाइस को ज़्यादा अच्छा बना देंगी। वेल, अब हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। ओके जनाब, तो बॉक्स मैंने कर लिया है ओपन। सबसे टॉप पे है डिवाइस, इसको बाद में देखेंगे। अब देखते हैं कि बॉक्स के अंदर और क्या है हमारे पास। यह है इसका बैक कवर और आप इसको लगा सकते हैं। डिवाइस बहुत सेफ रहती है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन हमें मिलते हैं। इसके अलावा चार्जिंग आपको मिलती है यहाँ पर 44 वॉट की, जो कि इसका फास्ट चार्जर है, जो कि बॉक्स के अंदर ही मौजूद है। और टाइप C केबल मिलती है। ऑफ कोर्स सिम इजेक्ट टूल भी मौजूद है, तो वो भी बॉक्स के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो अब हम इस बॉक्स को साइड पे कर लेते हैं और हमने देखना है डिवाइस की लुक्स। बर्गंडी ब्लैक कलर, और मुझे तो हमेशा से डिवाइसेस में ब्लैक कलर बहुत पसंद है। ऑल्दो आज के कलर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, लेकिन अब ये देखें कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये बहुत डिफरेंट एंड यूनिक कलर है। लाइक वीवो के डिवाइसेस में इस तरह का कलर मैंने पहली दफ़ा देखा है, और लिटरली ये कलर इस फ़ोन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। बहुत खूबसूरत कलर है, और अब ऐसा कलर आपने शायद पहले नहीं देखा होगा, बर्गंडी ब्लैक। और इसमें हल्की सी शाइन है इसके बैक पैनल पे, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इस पर ग्रीस बने, फिंगरप्रिंट्स बने। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। बहुत ज़्यादा आपको बार बार साफ़ करने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी डिवाइस, जिसको हम बार बार बैक पैनल साफ़ करते हैं, जो कि बुरा भी लगता है। ऑल्दो इस पर केस भी दिया गया है, लेकिन फिर हमें ये ऐसे ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। जहाँ तक इसकी डायमेंशंस की बात है तो वो मैं आपसे शेयर कर लूँ। Y27s 8.17 mm थिकनेस के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर थिकनेस इसकी मतलब ठीक है। और ये डिवाइस जो है वो 76.17 mm टॉल है, और वाइड 164.06 mm है। तो यहाँ पर ये इसकी डायमेंशन है। तो मेरे ख्याल में डिवाइस बहुत ज़्यादा ना टॉल है, ना वाइड है, ना थिक है कि आप इसको यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम हो। बड़ा ही इजी है, कंफर्टेबली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वन हैंड यूज़ के लिए भी ये बेस्ट डिवाइस है। ग्रिप बहुत अच्छी है इसकी। वेट है इसका 192 ग्राम। तो जहाँ तक इसके बैक कवर मटीरियल की बात है तो वो ज़ाहिर प्लास्टिक है, एंड फिंगरप्रिंट सेंसर टाइप भी मौजूद है, जो कि साइड माउंटेड है। और इसमें आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिलते हैं। बॉटम पे आपको मिलता है स्पीकर, टाइप C पोर्ट, ऑडियो जैक, और टॉप पे आपको मिलती है इसकी सिम स्लॉट, और नॉइस कैंसिलेशन भी आपको टॉप पर मिलता है। तो अगर आप इसके डिज़ाइन को देखें या अगर इसकी लुक्स की बात की जाए तो काफ़ी प्रीमियम है, देखने में अट्रैक्टिव लुक दे रहा है, डिज़ाइन खूबसूरत दिया गया है। और वीवो हमेशा ही डिज़ाइन पे बड़ा काम करता है, लेकिन यहाँ पर आपको इस फ़ोन में स्पेसिफिकेशन भी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और डिस्प्ले की जहाँ तक बात है, डिस्प्ले भी मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा। लाइक इसमें आपको मिलता है जो डिस्प्ले वो एक आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है, और पीक ब्राइटनेस आपको दी गई है 650 निट्स की। तो जहाँ तक इसकी ब्राइटनेस की बात है और कंट्रास्ट की बात है, मुझे इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक सनलाइट, क्योंकि इसमें डिस्प्ले दिया गया है तो सनलाइट में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। विजिबल आप कोई भी कंटेंट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आप क्लियर देख सकते हैं। 6.64 इंच का ये डिस्प्ले है। फुल HD प्लस की इसमें रेजोल्यूशन दी गई है, और इसके अंदर आपको जो कलर सैचुरेशन मिलती है वो 99% NTSC मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। तो डिस्प्ले की जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो है इसमें सनलाइट जो डिस्प्ले दिया गया है, स्पेशली जो धूप में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो चीज़ आपको नहीं मिल रही। 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे आपकी गेमिंग, स्क्रोलिंग ये बड़ा स्मूथ हो जाएगा, और जैसे आप मल्टीटास्किंग करते हैं। और जैसे कि अगर आप कोई वीडियोस वगैरह देख रहे हैं तो भी व्यू एंगल मुझे इसके ठीक ठाक लगे हैं। बेजल्स भी इसके काफ़ी हद तक कम है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, जिसकी वजह से डिवाइस जो है और डिस्प्ले स्पेशली बड़ा छोटा सा लगता है। बेजल्स जो है एवरेज हैं, तो डिवाइस जो है और डिस्प्ले स्पेशली वाइड लग रहा है, जो कि मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो 8 मेगापिक्सल के जिस तरह की सेल्फीज़ आती हैं, जिसमें आप पोर्ट्रेट भी ले सकते हैं और आपको वीडियो ऑप्शन भी 1080p तक का मिल जाता है, तो यहाँ पर 8 मेगापिक्सल से ठीक ठाक आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। जहाँ तक इसके रेयर कैमरा की बात है, 50 मेगापिक्सल इसमें आपको दिया गया है। रेयर साइड पे ड्यूअल कैमरास बेसिकली दिए गए हैं, 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। तो यहाँ पर f1.8 अपर्चर दिया गया है जो 50 मेगापिक्सल है, और 2 मेगापिक्सल का f2.4 अपर्चर दिया गया है। नाइट मोड मिलते हैं, पोर्ट्रेट फोटो मिलता है। तो
यहाँ पर टाइम लेप्स, लाइव फोटो, डबल एक्सपोजर जैसे आप ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो कैमरा की परफॉर्मेंस भी इसकी ठीक है। कुछ सनलाइट में आप पिक्चर्स ले रहे हैं और इस तरह की डेली रूटीन में आप कैमरा यूज़ करते हैं, उसके लिए तो ये कैमरा काफ़ी ठीक ठाक मुझे लगा। लाइक डेली यूजेज के हिसाब से भी, जैसे कि आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें कैमरा भी अच्छा हो, मेमोरी भी अच्छी हो, रैम भी अच्छा हो, डिस्प्ले भी अच्छा हो, डिज़ाइन भी अच्छा हो, तो ये स्मार्टफोन उनके लिए काफ़ी बेहतर है। Y27S की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगी। तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर दिया गया है। अब इस प्रोसेसर के साथ आप ठीक ठाक आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, अच्छी मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, अच्छी गेमिंग, अच्छा कैमरा ये सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको 8GB रैम भी दिया गया है और 128GB इंटरनल स्टोरेज भी दिया गया है। रैम टाइप इसमें LDDR4X है जो कि बहुत एफिशिएंट है, और इसमें जो रोम टाइप है वो है UFS 2.2, और क्योंकि इसमें आपको एक्सपेंडेबल रैम दी गई है 8GB और एक्सपेंडेबल रोम भी दी गया है, स्टोरेज भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं 1 TB तक। तो यहाँ पर ये इसका मेन एक हाईलाइट पॉइंट हो गया, क्योंकि इस तरह के ऑप्शन बजट कैटेगरी की डिवाइसेस में बहुत कम मिलते हैं। 44 वॉट का इसमें फ्लैश चार्ज है। अब ये वीवो का एक बहुत बेस्ट काम है कि बैटरी इतनी बड़ी दे देता है और फ्लैश चार्ज के हिसाब से भी ज़्यादा मिल जाती है। तो यहाँ पर जितनी बड़ी बैटरी है उतना ही चार्जिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर बड़ी बैटरी, 44 वॉट का फास्ट चार्ज, तो इससे आपकी डिवाइस क्विकली चार्ज होगी। लाइक वीवो की आपको पता है कि जो फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अच्छी है और सेफ़ है। तो जहाँ तक इसको अब ख़रीदने की बात है कि आपको ये फ़ोन ख़रीदना चाहिए या नहीं, तो अगर आप एक ऐसे फ़ोन की तलाश है, स्पेशली आपको लुक्स बहुत अच्छी चाहिए हो, आपको अच्छा कैमरा चाहिए हो, डिस्प्ले भी अच्छा परफॉर्म करे और परफॉर्मेंस भी इसकी ठीक ठाक हो, तब आप डेफिनेटली, और अगर आप वीवो यूज़र हैं और अगर आप Y सीरीज़ पसंद करते हैं, आपको पता है कि Y सीरीज़ इनकी बजट कैटेगरी में आ जाती है, तो तब आप डेफिनेटली इस फ़ोन की तरफ जा सकते हैं। तो आपने मुझे बताना है कि आपका इस फ़ोन के बारे में आपका क्या फ़ीडबैक है, आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।